वो जो लाश बनकर पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है उसे मैंने ही मारा है, पर मैं कोई शस्त्र नहीं हूं। अगर मुझे शस्त्र कहा गया तो फिर तो भगवान भी एक शस्त्र ही हैं। जब असुर का वध मुरुगन ने किया तो मैंने भी वध ही किया है। पुराणों में जो कथाएं हमें सुनाई गईं, बुरी बातों को हटाकर अच्छी बातें हमें सिखाई गई थीं। हर घर में सभी अच्छे माता पिता अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं। अच्छी बातें सिखाने के लिए वो उन्हें सभी बातें बताते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि मन में जो भी बातें आएं वो सारी बातें अच्छी ही हों। भलाई बुराई में अंतर समझने वाले ही अच्छे लोग होते हैं, लेकिन अपनी मनमर्जी करने वाले लोग बुरे होते हैं। जिसे अच्छा जन्म नहीं मिला और जिसका अच्छी तरह पालन नहीं हुआ, ऐसा व्यक्ति है ये। मेरा नाम मती है। थैनी जिले में अलीनगर में है हमारा घर। मंदिर जैसे हमारे घर के जीवंत भगवान थे मेरे पिता। सिर्फ हमारे घर के लिए ही नहीं, हमारे पूरे गांव के भी पिता समान। भैया, खाना अच्छे से खाया ना? जी भाई साहब। कोई कमी तो नहीं थी ना? बिल्कुल नहीं। ठीक है। सुनो, अपनी बिटिया दीपा का रिजल्ट मती को बताया कि नहीं? अपने बेटे को बताना कैसे भूल गया मैं। इतनी बड़ी भूल कैसे हुई? आप तो सिर्फ गांव वालों के लिए ही पैदा हुए हैं ना? फोन दो मुझे। क्या कहूं? हाँ? ये नंबर किसका है? ये तो अब भी बज रहा है। जी अंकल बताइए। हेलो मती। हाँ माँ जी, अम्मा मैं पूंथी बात कर रहा हूँ। ओह, मती किधर है? वो तो सुबह सुबह ग्राउंड में आया था और अभी भी दौड़ रहा है। लगता है वो कब जीत कर ही घर आएगा। अच्छा वो सब छोड़िए, आज सब्जी क्या बनाई है? हम लोग जल्दी आ जाएंगे। ओफो, पहले मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो। तुम लोगों की बहन दीपा +2 में फर्स्ट क्लास में पास हो गई। बहुत बढ़िया। मती जब आएगा तो उसको बता देना, ठीक है? वो तो मैं बता दूंगा, आप बस सब्जी तैयार रखना, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। तू पहले अपनी पढ़ाई का काम कर और मती को फोन करने के लिए जरूर बोल देना। मैं फोन रखती हूँ। सॉरी, कुछ नहीं है क्या? अरे वापस कर, ये तेरे लिए थोड़ी लिया मैंने। चल निकल, भाग यहाँ से। कैसा? मैं मथुरा में हॉस्टल में रहकर कॉलेज में पढ़ाई करता था। मती। जी मास्टर जी। क्यों इतना हार्ड वर्क कर रहे हो? सुबह सुबह 3 घंटे प्रैक्टिस की थी ना, वो काफी है भाई। तुम ऑलरेडी फॉर्म में आ चुके हो। ओके मास्टर। उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करके बॉडी को क्यों थकाते हो? मुझे किसी भी हाल में जीतना ही है, इसीलिए मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ। मेरी हार मेरे पिताजी ने कभी नहीं देखी। अपने पिताजी के चेहरे पर मैं हमेशा खुशी देखना चाहता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं जीत गया ना तो मास्टर मुझसे ज्यादा मेरे पिताजी खुश हो जाएंगे। तुम अपने पिताजी के चेहरे पर जरूर खुशी देखोगे, क्योंकि तुम ही जीतने वाले हो। भविष्य में होने वाली बातों से अनजान हमारी जिंदगी काफी खुशी से गुजर रही थी। इधर आओ दोनों, इधर आओ। सुनो, तू आगे जा। ओए सुन, तू मुझे पीछे से पकड़। हाइट बढ़ानी है मैंने, सिर्फ पैर ही पकड़ियो और कुछ खींचो मत। हाँ, अब तो रुक जा। और तू इधर आ। हाँ तू पैर पकड़। ठीक है। हाँ अरे क्या कर रहा है भाई? मेरा पैर घर लेके जाएगा क्या? छोड़ यार, मैं खुद ही कर लूंगा। ये सब के सब बकरी की तरह क्यों घूम रहे हैं यहाँ पर? ले आ गया साला गंजा। अच्छा एक काम करो, तुम लाइन बनाओ और हाथ पैर हिलाते रहो बस। अबे ओए, क्या कर रहा है तू? एक्सरसाइज। इतना अच्छा करके 10 किलोमीटर भागेगा? जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही कर, समझा? ये देख ऐसे। बॉयज कम फास्ट। अरे भाई मास्टर। अरे क्या हुआ तुझे? मास्टर जी बुला रहे हैं। ओ सुन मेरे बेटे, मैंने तो स्पोर्ट्स ज्वाइन ही इसलिए किया था कि मैथ टीचर से बच सकूं। तेरे आगे जाने से ये तुझे काम बताएंगे, इसलिए तू मुझे भेज रहा है ना? है बे, जा तू जा। अरे उस सब के लिए नहीं, तू तो बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहा है भाई। अबे मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, उससे जंपिंग नहीं कर सकते। जंपिंग उससे पंपिंग कर सकते हैं बस। हाय मती, कम ऑन। तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है?
एज यूजुअल सही चल रही है मास्टर। अच्छा, ग्राउंड में कब आए तुम? ग्राउंड काफी देर पहले आ गया था। अच्छा मास्टर, मैं अपनी परफॉर्मेंस को कल से भी ज्यादा अच्छा करने की कोशिश Sure. करूंगा। थैंक यू मास्टर। Please carry on. ओके मास्टर। अबे यार, अभी हमें भी ट्राई करने को कहा। Hey, तुम लोग यहाँ पर बिना प्रैक्टिस के क्या कर रहे हो? मास्टर, मुझे मेरे यूट्रस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मास्टर। अरे वो तो सिर्फ लड़कियों को होती है ना। अरे नहीं नहीं मास्टर, मुझे तो वहीं दर्द है, बहुत ही ज्यादा, सच में। ओहो, इसको तो डिलीवरी पेन की प्रॉब्लम है। तुम लोगों की क्या प्रॉब्लम है? वो तो पुंती की तबीयत खराब है ना सर, वही बोलने आए थे ना सर हम। तुम लोग कुछ कर सकते हो क्या? सब एक से बढ़कर एक है। जाओ इधर से। मास्टर, चिंता नहीं करने का, इस बार हम कप जरूर जीत कर आएंगे। कौन से कप की बात कर रहा है तू? वो जो गोल सा कप होता है मास्टर। ए, तू कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं। इसके साथ रहकर तुम लोग भी बेकार हो गए हो। तुम लोगों के लिए भीख मांगना ठीक है, निकल जाओ यहाँ से। अरे मती जी सर। तू पहले से ज्यादा अच्छा हो गया है। हाँ, thank दिन ब you. दिन डेवलप होता जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने जो हिम्मत बढ़ाई थी उसकी वजह से ही मैं ये सब कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच मास्टर। आज एनर्जी लेवल थोड़ा कम लग रहा है। आज मैं सिर्फ 4 राउंड ही लगा पाऊंगा। जाऊं क्या? ओके, कैरी ऑन Okay, प्लीज, sir. कैरी ऑन। साला हमें फंसा कर चला गया। देख लो उसको, ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो। अब देखो भाई। ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी ब्रिलियंट हो सकते हो। अगला जो कंपटीशन आ रहा है, ठीक है 10 सर। दिन की प्रैक्टिस में पूरा शार्प हो सकता है। ठीक है सर। सर, एक डाउट है सर। क्या पूछा तुमने? सर, मैं अगर भागते हुए फिसल गया तो? हाँ बिल्कुल फिसल जाएगा। तू ही तो फिसलेगा। पैर उठा कर रखेगा तो कैसे फिसलेगा? ऐसा सवाल पूछा तूने। ए, तू ही पूछ। हाँ पूछ। अरे सर, देखो रोज हम यही सब तो कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ आपने तो एक भी बार करके नहीं दिखाया हमें, तो ये कह रहा है कि आप आज करके दिखाओ। ये तेरा डाउट है या उसका है? हाँ? नहीं नहीं नहीं, सर। ये सब तुम्हारे दिमाग में पैदा होता है। अरे नहीं सर, ये इसका ही डाउट है। देखो इसमें इतनी बड़ी बात तो कुछ है नहीं। मैं पीटी मास्टर तो हूँ ही, प्रैक्टिस भी करके आया हूँ। अब क्या है कि मेरे बाएं घुटने में थोड़ी प्रॉब्लम है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है क्या ना। सर, पिछले हफ्ते भी आपने यही बोला था। अरे वो पहले दाएं पैर में था ना। तो आप दायां बोल के बायां क्यों उठा अरे रहे वो हो? छोड़ो, दाया बाया क्या फर्क पड़ता है। मेरी बात सुनो, देखो सब लोग कल सुबह 5 बजे शार्प यहाँ पर होने चाहिए ग्राउंड में। सर, कल सुबह 5 बजे? हाँ। क्या हमने सबको दूध पहुंचाना है क्या? हाँ? तुम लोगों से वही काम कराना चाहिए। फालतू में यहाँ पढ़ाई करने के लिए आ गए हो। और मेरी बात सुनो, 10 राउंड पनिशमेंट के दौड़ कर आओ, बाकी बाद में देखेंगे। बंदर कहीं के। चलो गया। देखो कम से कम आज तो बच गए, लेकिन पीटी सर ने जैसा कहा, आज रात को 10 राउंड मार ही लेंगे। मार ही लेंगे यार। चीयर्स। Cheers! जैसा जवानी में हर किसी के साथ होता है, मुझे भी एक लड़की से प्यार हो गया। उस दिन मैंने उस लड़की को देखा। अबे क्या तो है कैसी मती? बात एक कर रहा बिरयानी है? के लिए मेरा इतनी बात दिमाग कर मत रहा है। खराब कर। पैसे नहीं है तो बता तू देना, मानेगा छोड़ ना नहीं। यार। अरे क्या हुआ भाई, कुछ हुआ है क्या? हाँ? अरे कुछ बोलेगा भी? अरे देखो यार, अरे लेके भागा। अरे पकड़ो उसको, पकड़ो। अरे भागो भागो भागो, जल्दी जाओ, चलो। अरे माँ जी, कितने तोले की चीन थी? 10 तोले की। 10 तोले की? हाँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। मती उसके पीछे गया है, वो उसे पकड़ के ले आएगा। हाँ। आप प्लीज रोइए मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ओह नो। अरे मैडम, आप टेंशन मत लो, आप मेरे साथ आइए, आइसक्रीम खाइए। हाँ, अरे आइए ना, अभी। आप भी आइए। चलिए। अरे कहाँ जा रही हैं? अरे सुनिए ना, वो आ जाएगा अभी, आप आराम से आइसक्रीम खाइए अरे ना। चल ना। अरे सुनिए। चल तो। हाँ? हाँ? आइसक्रीम भी नहीं खाई? हाँ? पता नहीं ये कब आएगा। ए, रुक जा। छे, पता नहीं कहाँ गया। इसी तरफ तो आया था वो, पता नहीं कहाँ गया।
तू चेन कहाँ है? चेन दे मुझे। अरे छोड़ना यार, एक ही शर्ट है मेरे पास, बटन मत तोड़ उसका। अबे छोड़ना। अबे तुझे ढूंढते ढूंढते इतना भागना पड़ा मुझे। मुझे ढूंढते ढूंढते 2 गलियां आगे निकल गए, अब तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं 4 गलियां आगे निकल गया। मुझे ढूंढने के लिए? हाँ किस लिए? बिल्कुल। क्या किस लिए? हाँ। ये लो पकड़ो इस नकली चेन को। क्या ये नकली चेन है? और नहीं तो क्या, ये गोल्ड चेन है, जाकर दे दे उसी को। अरे भाई ये लड़कियां भी ना पता नहीं कहां से निकल कर आती हैं यार। अच्छा भाई एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, भाग कर आया हूं ना, पैर काफी दुख रहा है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है यार। तो एक पैक लगाने से ठीक हो जाएगा भाई। 100 रुपया तो देना प्लीज। इतना मत सोच यार, ठेका बंद हो जाएगा भाई, जल्दी दे देना पैसे। सिर्फ 50 रुपये है मेरे पास। कैसे बेकारी लोग हैं, अब जो है वही दे दे, बाकी मैं एडजस्ट कर लूंगा। इतनी दूर भागने के बाद भी कुछ नहीं मिला यार। ओए क्या? इतनी बार देखने से चेन सोने की नहीं बन जाएगी, जाकर उस लड़की को दे दे, उसको तसल्ली हो जाने दे। चल चल निकल यहाँ से अब। जाना तू भी जा। ये ऑटो। हाय, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें ही तो ढूंढती हुई आई हूँ। तुम्हें ढूंढने आया था भाई। मुझे? पर किस लिए? लेकिन तुम्हारा मन मेरे पास ही है ना। कैसे आया था? मैं तो पैदल आया था। मैं नहीं आ सकती क्या? अच्छा नहीं लगा तो ठीक है, मैं चलती हूँ। हे, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे मन में जो बातें हैं वो सब तुम्हें सुनानी है मुझे। क्या सुनाना चाहते हो? अभी बताता हूँ। बताओ ना, मुझे तो बता रहे हो। बताओ बताओ। वैसे ऐसा कुछ खास नहीं है, मुझे कविताएं तो नहीं आती, लेकिन तुम बिल्कुल एक अप्सरा जैसी लगती हो, गुलाब के फूल जैसी। अप्सरा जैसी? कौन मैं? हाँ, तुम्हारी ये जो आंखें हैं ना, बिल्कुल फूल की पंखुड़ियों जैसी हैं, बहुत ही सुंदर। फूल की पंखुड़ियां? अबे इतनी बड़ी है क्या? आज तूने ज्यादा पी लिया क्या? तुम्हारा ये जो सुंदर सा नाक है, एकदम केरला के काजू जैसा ही लग रहा है। मेरा नाक काजू जैसा लगता है? कहीं निकाल कर खाना जाए। ओए! तुम्हारी आंखों में देखने से मुझे, मैं बता नहीं सकता कि मुझे क्या हो रहा है। कहीं मुझे कोई हार्ट अटैक ना आ जाए, जवानी में निकल ना जाऊं। हाथ फेर कर बात क्यों कर रहा है? तुम्हारे ये जो सुंदर से होठ हैं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये रस से भरे हुए संतरे के 2 पीस हैं। मेरे होंठ ये संतरों जैसे है क्या? और तुम्हारी ये जो गर्दन है ना। अबे छोड़ दे, दूर हट मेरे से। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे पता है तू अगला हाथ कहाँ लगाने वाला था। छी, लड़का होके ऐसा करता है तू? अरे सॉरी मेरे भाई। अपने लड़के दोस्तों के साथ तू ये कर रहा है? छे, अगर कोई लड़की आती तो पता नहीं तो क्या कर बैठता उसके साथ। मैं तो सोता भी तेरे साथ हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो? सॉरी भाई, बोला ना। सपना देखने की भी हद होती है, पता नहीं क्या हाथ अरे मेरी बात तो सुन। अबे छोड़ यार। मेरी किस्मत में यही लिखा था। छे, लगता है किसी आई स्पेशलिस्ट को आंखें दिखानी ही पड़ेंगी मुझे। बोलो मती। अंकल अंकल, मैं पूंथी बोल रहा हूँ। पर मती के फोन से क्यों बात कर रहे हो? नहीं अंकल, एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपसे कहनी थी। तो क्या हुआ? वहां कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं अंकल, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और वो उसी समय खेलने के बजाय। क्या? स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? अभी तो बात कर रहा था ये लड़का भी ना बस। सर देखो, खेल में ये सब लड़ाई होती रहती है, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। हमने शहर में सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाया है, उन्होंने कहा था कि जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अच्छी फॉर्म में आया था, इस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए था, बस वही है। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो आने वाले कॉम्पिटिशन में ये पक्का जीत गया होता। सर, ये कोई आखिरी खेल तो नहीं, मेरा बेटा इससे बड़े मैच में जीत हासिल करेगा।
हाँ, बस इस कंपटीशन में अब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, पर इस कंपटीशन में वो हारा नहीं है। मेरा बेटा कभी भी जीत सकता है सर, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, तभी तो इसने अपनी टांग तोड़ ली, अब क्या करें? सर, अभी कॉलेज में स्टडी लीव शुरू हुई है। आप चुपचाप मती को घर ले जाइए, क्योंकि वहां पर आपकी देखभाल, आपका प्यार दुलार, ये सब मिल पाएगा इसको। मती, तुम कंपटीशन के बारे में फिक्र मत करो। आने वाले कंपटीशन में जीत तो तुम्हारी ही है, तुम ही जीतोगे, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू मास्टर। अब तुम गांव जाओ। सर, थोड़ा संभाल के ले जाइएगा। ठीक है। पूंथी, जरा ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, मैं ठीक है निकल सर। रहा ठीक हूँ। है ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। ओके मास्टर। ओए, मेरी बात सुन, अगर घर गया तो अच्छा खाना खा के एंजॉय कर सकता है तू आराम से। यहाँ बैठकर अपनी सेहत बर्बाद मत कर। ठीक है अंकल, हम चलते हैं। सुनो जी, हाँ, दुकान पर जाकर थोड़ा मटन लेकर आओ ना। वो सब तो मैंने सुबह ही ऑर्डर कर दिया था, तुम बस जरा जाके थैला ले आओ। ठीक है। अंकल, मैं चलूं? अरे ये सब क्या है भाई? ये बकरी को बैग में डालने के लिए, फिर खून बाहर नहीं निकलेगा ना। इसके लिए इतना बड़ा बर्तन? अरे अब बकरी के सिर को सीधा इस पे डाल कर ले आओ, और क्या? बेवकूफ, सुन। क्या हुआ अंकल? मटन दवाई के लिए ला रहा हूँ, खाने के लिए नहीं। बैग दे मुझे, मैं खुद अरे चला अंकल, जाऊंगा। रहने दो ना, मैं ले आऊंगा जाके। वहाँ कितनी भीड़ होती है आपको भी पता है। आप जब तक वहाँ पे अच्छा, जाओगे जा, सारा खून जा। खत्म हो जाएगा। मैं हो क्या आता हूँ। सुनो जी, थोड़ा हाँ? कड़ी पत्ता और लहसुन भी लेकर हाँ, ले आऊंगा आना, मैं। जल्दी आइएगा। सुनो, धूप आने से पहले घर पहुंच जाओ, बाकी कल देख लेंगे। जाओ जाओ। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आपसे मिलने के लिए घर ही आ रहा था। अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए। क्या हुआ? कुछ खास नहीं, मदुरई एग्रीकल्चर कॉलेज से 3 लड़कियाँ हमारे बिजनेस के बारे में पता करने के लिए इधर आ रही हैं सर, इसलिए उनके रहने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अगर आप इंतजाम कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी सर। जो बिजनेस मैं चला रहा हूँ उसे देखने बच्चे आ रहे हैं, उनको मैं कैसे मना कर सकता हूँ? मेरे घर पे ही रह सकती हैं। मैं बहुत आभारी हूँ सर। अरे इसमें ऐसी कौन सी बात है? अगर आप आने दो कहें उनको, तो मैं मैं देख लूंगा एड्रेस सर। लेकर भेज दूंगा हाँ हाँ, आपके बिल्कुल पास। आने अच्छा, दो। मैं चलता हूँ। नमस्कार। माँ, क्या बात है बेटी? मैं टॉवल लेना भूल गई, जरा पकड़ा दो ना। इससे तंग आ चुकी हूँ। बाथरूम में जाने के बाद ही इसको सब कुछ याद आता है। टॉवल दे दो, ये दे दो। अरे पुंथी, हाँ माँ। आराम से भाई, तू ऐसे कहाँ से भाग कर आ रहा है? सूप तैयार हो गया क्या? तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये ले, सूप तैयार हो हाँ, गया। मती को भी दे दे। और सुन, आराम से जाना, हाँ। सूप कहाँ बहुत हो? गर्म है। जल्दी आओ हाँ, ना। हाँ, आ रही हूँ। भैया, सूप रेडी है। हाँ? ये लो भाई, ये मेरा और ये तुम्हारा। इसमें भी हेरा फेरी है? इसकी भाई। अरे मती, कैसा है तू? ये क्या है? सूप है क्या? अरे तू मेरा सूप पिएगा टेस्ट क्या? करने देना। ये कहाँ की हाँ, तमीज क्यों है? नहीं? मैं क्या पीऊंगा? हमारे लिए भी एक सूप मंगाओ ना। हाँ, क्यों नहीं? इनके लिए भी एक सूप लेकर आ। सूप तू नहीं जाकर है। लेके आना। हाँ, खत्म हो गया। जल्दी जा, लेके आना। टेस्टी अरे भाई है? कौन है यार ये? जाना, लादे नहीं मारेगा तुझे बहुत। जा जा, जल्दी जा। ए, हाथ नीचे कर, लेके आ रहा हूँ अभी। रुक अरे जा, लेके आना, चल। हाथ दिखा रहा है। अरे मती, ये बता, ये पागल कौन है? मेरा कॉलेज फ्रेंड है, क्या बताऊँ आपको? अरे कॉलेज फ्रेंड ऐसे पागल थोड़ी ना। हाँ, थोड़ा पागल है। अरे कहाँ गया वो कब से? हाँ? अरे एक्स्ट्रा आदमी आ गया। ए, भागते-भागते सूप गिर लेकर गया। कहाँ जा रहा है? इसीलिए सूप नहीं, पी एक रहा एक्स्ट्रा आदमी आ गया ना, मेरे लिए कम हूँ। लो पड़ेगा। आ गया सूप। मैं नहीं पी सकता क्या? बात तो ठीक है। ला इधर देख। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? हाँ, ठीक ही है। अरे मैं क्या पीऊंगा? दोस्त बनाए यार। अरे मैंने नहीं पीना क्या? क्या करता है? तो पियो ना, तुम्हें कौन मना कर रहा है? हाँ? ओ भाई आराम से बात करो, तो समझे? ये बता, क्या कर लेगा तू? नहीं कुछ नहीं। जल्दी निकलना यहाँ से। हाँ? चल अरे निकल। भाई, ये क्या हो रहा है? नारियल की तरह काट देगा। जा जा। जाना। ऐसा सूप कभी पहले पिया था क्या? तू गया नहीं अभी पिया? तक? चल जल्दी निकल। बना अच्छा है। अरे भाई सुन, ये लीजिए, आपके लिए अलग से निकाल कर रखा था, नहीं तो खत्म हो जाता। पी लीजिए। अरे यार ये दोनों यहीं पर खड़े हैं, लगता है सारा सूप यही खत्म कर देंगे। हाँ? अंदर जाऊंगा तो वो मार देगा। हाँ? ऐसा ही होना चाहिए। सुबह मटन लाने के लिए मेरी जरूरत थी ना।
ठीक है, मरो सारे सूप पीकर। लेकिन मती, अगर मेरे खाने के साथ कोई प्रॉब्लम हुई ना, तो तेरी कसम मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। याद रखना इसको। अच्छी खासी चल रही जिंदगी में जबरदस्ती घुसे चारों लोग हैं ये। छोटी सी उम्र में की गई गलती की सजा भुगतकर कुछ दिन पहले ही बाहर आए हैं। इन चारों के अलावा इनकी नजर में दुनिया के बाकी सब लोग गलत हैं। जो इनके दिल में है इन्हें बस वही सही लगता है। आसपास के लोगों के पैसों और आसपास रहने वाली लड़कियों पर इनकी नजर हमेशा रहती है। क्यों भाई, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की याद आती है क्या? क्यों भाई, इस वक्त ऐसा सवाल क्यों? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। जब सड़क पर कुत्तों को देखता हो ना, तब याद आती है उन दोनों की। सच में भाई, उन दोनों ने अंधेरे में जो किया उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। इसीलिए तो लोग हमें बेकार समझते हैं। क्यों उन लोगों के साथ हमारा नाम जोड़ रहे हैं यार? ये गलत है भाई। कोई अगर गलत नजर से देखे तो उसको दिखा देंगे कि यहाँ के राजा हम हैं, समझे ना? अब चलो इधर। चल, अबे चलो ना। अरे हटो जरा। ये देखो। सुनो भाई। हाँ? क्या है ये? कौन है ये, कुछ पता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है बाहर से आया है। सुनो भैया, तुम कुछ जानते हो? इसको क्या पता होगा, ये तो हरदम घूमता रहता है। भाई साहब, रात को मूवी देखकर इधर से निकल रहा था, तब तो कोई नहीं था, उसके बाद ही हुआ होगा। फिर तो ये पुलिस केस है। पुलिस स्टेशन जाके इन्फॉर्म करें। सर, सर। कौन हो तुम लोग? दुरई पंडित सर हैं क्या माँ जी? वो तो घर पर नहीं है। आप लोग कौन? हम लोग मदुरा एग्रीकल्चर कॉलेज से आ रहे हैं। ओह, आप वो हैं? बोला था कि सुबह सुबह आएंगे। कहाँ थे आप लोग अभी तक? वो बस मिलने में देर हो गई। सुबह से आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। वो अभी अभी किसी इमरजेंसी के लिए बाहर गए हैं। कोई बात नहीं बेटी, अंदर आ जाओ। आ जाओ ना। आओ आओ, अंदर आओ। दीपा, दीपा बेटी, बाहर आओ। अरे माँ, क्या हुआ माँ? सुन, पापा जिनके बारे में कह रहे थे ना, ये वही लोग हैं। इनको ऊपर वाले रूम में ले जाओ। आ जाओ। जी। जल्दी रेडी होकर आ जाओ, खाना खाते हैं। ठीक है आंटी। अम्मा, ये सब कौन है? ये किसी कॉलेज से हैं। एक हफ्ता हमारे ही घर पर रहेंगे। तुम भी जल्दी से नहाकर आ जाओ। चलो माँ, मैं अभी आता हूँ। तो ये कॉलेज स्टूडेंट है। देखता हूँ। कर क्या रहे हैं, वो भी इतनी सुबह? लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। कौन हो सकती है यार? एक बात बता, तू बेकार में मुझे यहाँ खेत में क्यों लेकर आया है? हम कहीं और भी तो जा सकते थे ना। तो ये टूटे फूटे पैर को लेके अगर खेत में नहीं तो ऊपर लेके जाना था क्या? बगीचे में। तू भी बोल दे।
अगर एक फूल हो तो हाँ? एक भंवरा अगर ऐसे 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 करके यहाँ बैठ जाता है तो फिर उस फूल का रस पीने से ही उस फूल को भी अच्छा लगेगा और उस भंवरे को भी, है ना? लेकिन इसमें फूल कौन है और भंवरा कौन है? ये भंवरा तो काला ही होता है ना? अरे नहीं भाई, ये वाला थोड़ा रंगीन है। ठीक है, लेकिन फूल किधर है? फूल वो अपने आप नहीं आता, वो गाना गाने के साथ आता है। ओ, फूल रे साला बेसुरा। तू कहाँ है बता, वाह, मैं यहाँ बैठा तेरा अरे भाई देखो, मैंने कहा था ना फूल आएगा। अरे इतने ज्यादा फूल आ गए, लेकिन आपका वाला तो सबसे आगे है। हाँ? अरे ये क्या हो गया? हाँ भाई दुराई पांडी, पता चला कि मरने वाला कौन था? सब जगह पता कर लिया। वो उदा पत्ती में रहने वाले मुत्थू का बेटा है, सर्वनन। वो इधर आकर क्यों मरा? हमेशा शराब पीता था वो। 3 दिन से घर से गायब था, कहीं जाके शराब पी और यहाँ आके मर गया, कमबख्त कहीं का। लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं था वो। क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? जिसको मरना है, क्या वो मंदिर के सामने मरेंगे? 2 साल पहले भी एक आदमी मंदिर के सामने मरा था ना, तो उस वक्त तो किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब फिर से वही हो रहा है। ऐसे थोड़ी ही छोड़ सकते हैं। वो कौन था, कैसा था, ये सब पता करना जरूरी है। अरे भाई साहब, तो उसके लिए हमें क्या करना है अभी? 10 साल से मंदिर का उत्सव नहीं मनाया गया ना, लगता है इसीलिए हो रहा है सब। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर और पता नहीं क्या क्या होगा। चलो सबके सब चलकर देवी को प्रसाद चढ़ाते हैं। क्यों भाई दुराई पांडी, क्या कहना चाहते हो तुम? देखो, देवी को प्रसाद चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब हम लोगों के हाथ में भी तो नहीं है ना। बगल के गांव वाले भी तो इकट्ठा होने चाहिए। जितना अधिकार हमारा है उतना अधिकार उनका भी है, लेकिन पुरानी दुश्मनी मन में रख के कोई किसी को काम ही नहीं करने देता। यहाँ क्या करूं? जो हो सकती है वो बात करो, ये सब मुमकिन नहीं है। क्या बात कर रहे हो? तो क्यों नहीं हो सकता? अरे बताओ ना, ये सब ऐसे कितने दिन चलेगा? कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई तो है? उसी के ऊपर से ये सब चलता रहेगा क्या? उस गांव के और हमारे गांव के बीच कई संबंध हो चुके हैं। मेरी बेटी की शादी वहीं पर हुई है, वो जो वहाँ बैठा है ना, उसकी लड़की की शादी भी वहीं पर हुई है। इतना ही नहीं, तुम्हारी पत्नी भी तो उसी गाँव से है ना, पर वहाँ भी बड़े लोग हैं। बातचीत करके प्रॉब्लम सॉल्व करो। वो सिर्फ शादी करने के लिए हमारे गाँव में आएंगे क्या? आप काम आगे बढ़ा दो, बाकी मैं देख लूंगा। समझ गए ना भाई? क्या करना है? अरे ये ट्राउजर वाला कौन है? निकल जाए यहाँ से, निकल। मेरी है, निकल। चुरा के नहीं ली मैंने। उस गांव का सरपंच मेरा ही तो बेटा है, आपको पता है ना। ठीक है दुराई पांडी, लेकिन इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर सब लोग यही बोल रहे हैं तो फिर मुझे भला क्या दिक्कत हो सकती है? देखते हैं क्या होता है। भाई साहब, अब आप ही सबको जाके बोल दो। तो अभी सब लोग खुश हो गए ना? जाओ ना। ठीक है, चलो चलो, सब जाके गांव में बोलते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ निकलो निकलो। जैसे बकरे की इतनी लंबी दाढ़ी होती है ना, सारा गांव वैसी मुझे बनाकर घूमता है। क्या कहते हो भाई, इसकी दाढ़ी में आग लगा दें? उससे अच्छा होगा कि हम क्यों ना बम ही फोड़ दें। चले यहाँ से। तेरी खोपड़ी भी मिलेगी, काट डालेंगे। अच्छा ठीक है। हाय हाय। ये तो ध्यान ही नहीं दे रही, लगता है कुछ करना होगा। इसके पास जाता हूँ। हाय 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 हाय। हाय। कुछ तो होगा आज। क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? मुझे बैठना बहुत अच्छा लगता है, खासतौर पे छत के ऊपर। वैसे आप कर क्या रही हैं? ड्राइंग कर रही हैं ना? नहीं तो पतंग उड़ा रही हूँ। ओह पतंग, मुझे भी पतंगबाजी बहुत पसंद है। उड़ाओ उड़ाओ। अच्छा सुनो, अकेली उड़ा रही हो क्या? क्या मतलब? वो मेरा मतलब है कि क्या तुम पतंग, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अच्छा, अक्सर लड़के मुझे कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहीं देखा है। तुम खूबसूरत ही इतनी हो, मेरा मतलब वो उस रात को मैंने चोर से तुम्हारी चेन, गले की चेन वो लेकर भागा था ना। हाँ याद है? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें कुछ याद नहीं है? हाँ बस अभी आई। अच्छा आप कुछ कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं, मैं यूं ही बड़बड़ा रहा था। कोई बात नहीं, बताइए ना। नहीं आप जाइए, फिर कभी देख लेंगे। क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? नहीं तो सच
सच में कुछ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जाइए जाइए आप। ठीक है, तो फिर मैं चलती हाँ जाइए ना। पता नहीं इसे सच में याद नहीं है या ये नाटक कर रही है। क्या हुआ भाई, उदास क्यों लग रहा है? और कितने दिन यहाँ रहेंगे? इससे अच्छा तो जेल में थे भाई हम लोग। पर वहां से भी तो हमें भगा दिया ना। जेल तो बड़े शातिर लोगों के लिए होती है, हमें भी कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो किसी को मारना पड़ेगा? देख भाई, तू फिक्र मत कर, हम अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। हमें जो भी खुशियां चाहिए उससे हमें भला कौन रोक सकता है। वो सब तो ठीक है, कहाँ और कैसे? भाई बस स्टैंड के पास ही मैंने एक पोस्टर देखा था। थेनी के आसपास किसी मंदिर में उत्सव होने वाला है। उधर काफी भीड़ आएगी, हमारा काम हो जाएगा। क्या कहते हो? क्या नाम बोला रे? थेनी के पास, अल्ली नगर। अल्ली नगर। ए भाई, अरे कहाँ गए? आज तो सुबह से दिखाई नहीं दिया। हाँ? हाँ? अच्छा, ये गुलाब के फूल बना रहा है क्या? कुछ देख रही है? एक बार जाकर देखना पड़ेगा। अभी समझ में आ रहा, देखता हूँ। हाय लड्डू। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। शक्ल देखो अपनी। Hey! क्या हुआ रे? Love, क्या कहा? love, love, love. वो क्या है? हाँ? वो तो बाथरूम है। हाँ? क्यों? तो जाओ उधर ही। हाँ? अच्छा ठीक है। ओ भाई साहब, अलीनगर वालों के साथ मिलकर सब एक हो गए हैं क्या? मामा मम्मी अंकल भैया बोल के सब मिलकर मंदिर जा रहे हैं। तो 10 साल पहले जो कुछ हुआ वो भूल गए क्या? उन चोर लोगों की वजह से ही मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी। आप लोग भूल सकते हो, मैं बिल्कुल नहीं। अरे मरुत, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु का कारण वो लोग थोड़े ही हैं। बिना सोचे मत बोलो। अच्छा, तुम लोग अपने हिसाब से बातों को पलट देते हो। मैं तुम लोगों के साथ मिलकर मंदिर जाऊंगा, विभूति लगाऊंगा, ऐसा सोच रहे हो? ये अलीनगर के मंदिर का उत्सव इतने आराम से नहीं होगा, यही बोलने आया हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। ये कौन है रे? अपने बाप की तरह ये भी पागल है क्या? मती, अरे ओ मती। क्या हुआ माँ? अरे मती, इन लड़कियों को कोई प्रिंट लेना है। हाँ। तो जरा वो लेकर प्रिंट करवा कर ले आना। हाँ। नहीं आंटी, किस किस का प्रिंट लेना है वो हमें ही पता है। तो हमें ही जाना पड़ेगा आंटी। ओह अच्छा, तो फिर तुम वहाँ माँ, मुझे कितने काम है। मैं और पूंथी एक इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जा रहे थे। कौन? वो पूंथी? हाँ माँ। सुबह सुबह बिना ब्रश करके कॉफी पीकर अभी भी सो रहा है वो, और तू उसका नाम ले रहा है? अच्छा एक बात बता, ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हैं? जो घर का काम छोड़कर यहाँ वहाँ घूम रहा है? जा जाकर इन लड़कियों को वो क्या प्रिंट लेना था ना, वो लेकर दे। देख, इसके साथ चली जाओ। ओके। जाओ जाओ। हेलो गर्ल्स, तुम्हें पता ही होगा बाइक पर 3 लोग नहीं बैठ सकते हैं। ओनली कपल इज अलाउड। मेरा मतलब 2 लोग ही जा सकते हैं, ज्यादा नहीं। तू चली जा। नहीं, तुम जाओ। हेलो, मुझे देर हो रही है, कोई एक आ जाओ। मैं जाऊँ।
जाओ, कब से हॉर्न मार रहे हैं ये लोग। अच्छा ग्रीन लाइट ओके कब की हो गई? साहब चलता हूँ। हमारे पीछे बैठी है तो सब कुछ भूल गया क्या? गाड़ी आगे बढ़ाना। थैंक्स। शक्ल देखो, ऊपर से गॉगल भी पहने। बस इतना ही चाहिए क्या? अरे सुनो, और दूर जाओ। अरे कौन है आप लोग? मेरे खेत में घुसकर ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे जाओ, उससे जाकर पूछो, वही बताएगा। खेत भी मेरा और पूछू भी मैं ही। इतना ही चाहिए क्या? क्यों बे, क्या पैर दुख रहा है तेरा? ठीक है, एक निशान लगा कर आजा। अरे कौन हो तुम लोग और मेरा खेत क्यों नाप रहे हो? ओए, ये खेत नपने से पहले तुम्हारा था, नपने के बाद अब ये हमारा हो गया। चल फुट यहाँ से। क्या समझते हो तुम लोग? मेरा साथ देने और कोई नहीं आएगा क्या? अच्छा, तो कौन आएगा मुझसे उलझने? चल जा, किसी को भी लेकर आ। ए, घूर क्या रहा है? चल निकल। अरे कितनी देर लगेगी? अरे मती, वहाँ रामास्वामी की जमीन पर कुछ पंगा चल रहा है। तुम्हारे पिताजी भी उधर ही हैं। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चुपचाप यहाँ से अपने इन चमचों को लेकर निकल फौरन। वो तू कैसे बोल सकता है? ये रे कागज इसके। कागज को गोली मार। ऐसे न जाने कितने नकली कागज बना के तूने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, जानता हूं मैं। अब बहुत होगी तेरी ये चालबाजी। चल निकल यहाँ से। नहीं तो क्या कर लेगा? क्या तू सोच भी नहीं सकता। साले। देखता हूं तुझे। आजा साले। आजा। अरे मत मत रोको मुझे। से छोड़ना नहीं। अरे बस कर पीछे। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी पर हाथ उठाने की? इसे जिंदा गाड़ दूंगा यही। हाँ, छोड़ मुझे। आज बताता हूँ इसे मैं। बहुत गर्मी चढ़ी है इसमें। हाँ गर्मी है, आजा। मैं तेरी गर्मी मिटा दूंगा साले। तेरी हिम्मत कैसे हुई? आजा, देख लूंगा। हाँ अब जाओ तुम लोग यहाँ से। तुझे मैं जान से मार दूंगा। निकल जा चुपचाप, बचेगा नहीं। मेरे सामने मत आना, मार डालूंगा तुझे। मेरे पिताजी ने जो भलाई की उसी का नतीजा है ये सारी दुश्मनी। मेरे पिताजी को जो परेशान कर रहा था उसका नाम पूछने पर पिताजी मुझ पर ही गुस्सा हो गए। अरे भाई कुछ मत बोलना, ठीक है? सुनो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ये तुम्हारा बेटा बिगड़ गया, लफंगा हो गया। अरे मती, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं माँ, पिताजी का झगड़ा हुआ था। मैं रोज न जाने कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर क्या उसके लिए लड़ना जरूरी होता है? पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर में निकल जाएगी। अच्छा तूने ये लड़ना झगड़ना कब और कहां से सीखा? और मैं उससे यही तो पूछ रहा था कि बात क्या है? और ये बीच में आ गया, वहां पे हाथापाई करने लगा उनके साथ में। हाँ की मैंने हाथापाई, लेकिन वो ऊपर हाथ उठा रहा था ना। आपका बेटा होते हुए मैं ये कैसे देख सकता था? वो अच्छा आदमी नहीं है, उसका काम ही यही है। और तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई करना है। तुम इन सब बातों में ना पढ़ो, इसीलिए तुम्हें शहर में पढ़ा रहा हूं मैं। अरे अगर तुझे कोई प्रॉब्लम हो गई ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, समझे तू? माँ इन्हें समझा दीजिए ना, मैंने कुछ भी नहीं किया है। माँ सुन, मैं सच कह रहा हूँ। तेरा पैर अब ठीक है ना? तू अब यहां नहीं रहेगा, वापस कॉलेज जा।
यहाँ नहीं रहेगा तू। माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। कॉलेज मैंने खुल कुछ गया नहीं ना? किया माँ। मैं ये कैसे देख लेता कि कोई पिताजी के ऊपर हाथ उठा रहा है? आप ही बताइए। ये लीजिए अंकल, कॉलेज स्टूडेंट आ गए। अंकल, हमारा इधर का काम खत्म हो अरे गया वाह, है। क्या बात है। अगले हफ्ते कॉलेज रीओपन हो रहा है। ओह, अच्छा, ठीक है, इसलिए ठीक है, ठीक है। वापस गांव जा रहे हैं। क्या हुआ बेटी, इतनी जल्दी वापस जा रही हो? हाँ। सुनो जी, अब 2 दिन के अंदर उत्सव होने वाला है। ये सब बेटियां उसमें शामिल हो तो अच्छा लगेगा ना। हाँ बेटी, यहाँ पर उत्सव में शामिल होके देवी को प्रसाद चढ़ा के जाना। तुम क्या कहती हो? ठीक है। अरे वाह अंकल, इनको यहाँ पर रहने दो, हम भी इनके साथ फेस्टिवल मनाकर चले जाएंगे बाद में। चलो ठीक है। ठीक है, ठीक है। कौन है तू? चुप रहे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कोई है? छोड़ो मुझे। इधर आ। ये ले। अरे क्या कर दिया भाई? तुमने ऐसा क्यों किया? पता नहीं। ये तो मर गई भाई। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। कौन है? दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलते क्यों नहीं हो? खोलो दरवाजा, खोलो। वो तो अंदर अरे है। खोलो दरवाजा। दरवाजा खोलना। अरे बंद करके क्यों रखा हुआ है? दरवाजा खोलो। यहाँ से अरे दरवाजे पर लोग। अरे दरवाजा खोलो। अरे मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। चुप कर। खोलो दरवाजा। क्या बात हो गई? अरे भाग लेना। अरे बेटी, दरवाजा। हटो, हट बे, अरे बेटी, हम कितनी देर से बुला रहे हैं। अरे बोल दो, क्या हुआ? छोड़ मुझे, छोड़। बोल क्यों नहीं रही? अरे जल्दी आओ, कोई मदद करो। देखो क्या हो गया मेरी बेटी को। कहाँ है वो कमीना? एक तो भाग गया। उसको मारा क्यों नहीं? एक को पकड़ लिया, उधर मारपीट चल रही है। बताओ कहाँ है वो कमीना? उस हरामी की तो बस करो, मर गया तो कोई जानकारी नहीं मिलेगी इससे। बस करो। अरे छोड़ो ना, हमें क्या करना है? वो तो उस गांव के लोगों के साथ हुआ ना, हम क्यों रोकें? अरे बस करो, बस करो। मोटू जरा जाके देख इसको क्या हुआ। अरे चाचा, लगता है तो मर गया। क्या ये मर गया क्या? इतने वर्षों के बाद उत्सव हो रहा है और इसके बीच ये सब हो गया। हे भगवान, क्या करें? सुन मोटू, तू जरा इंस्पेक्टर माथेश्वर को फोन लगा। हेलो, माथेश्वर भैया बोल रहे हैं क्या? क्या चाचा, क्या हुआ? ये लड़का कौन से गांव का है कुछ पता नहीं है। हमारे गांव की लड़की के साथ इसने गलत काम करने की कोशिश की, उस लड़की की मौत हो गई। तो उसी गुस्से में सब गांव वालों ने इसे जान से मार दिया। मंदिर में उत्सव है, कई गांवों के लोग यहां आते हैं। अगर उन लोगों को यह बात पता चल गई तो मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें यहां बुलाया है।
मैंने। छोड़िए ना चाचा, अगर यूनिफॉर्म नहीं पहनी होती तो ये काम मैं ही कर देता। इसके बारे में आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा। सब लोग यहाँ से निकलो, मैं बोल रहा हूँ, निकलो यहाँ से, जाओ जाओ। हेलो, अपने मरे हुए दोस्त की तलाश में उसका साथी जगह जगह भटकता रहा। उसके मन में यह बात गहराई तक घर कर गई बाबू! कि उसके दोस्त की मृत्यु का कारण कहाँ है बाबू तो? और मेरे पिताजी से अपने दोस्त की मृत्यु का बदला लेने के लिए वो उसकी लाश की तलाश बाबू! में भटक रहा था। धीरे धीरे उसकी मनस्थिति विक्षिप्त जैसी हो रही थी। बाबू! बाबू! तुम कहाँ गए? मैं तो बस रास्ते से जा रहा था, मैं तो बस बेल। हाँ, अरे ये क्या हो रहा है? जी, हमारे गांव का उत्सव आप लोगों को बहुत अच्छा लगा आंटी। अरे ये तो सब पढ़ाकू लड़कियां लगती हैं, इसीलिए जल्दी जा रही है। तो कुंती क्यों ना हम लोग एक काम करें, हम भी इन्हीं के साथ अपने कॉलेज वापस चलते हैं, मजा आ जाएगा। अबे यार, क्या मस्त आइडिया दिया तूने। मेरे दिल की बात बस तू ही समझ सकता है। चलो बैग लेकर आते हैं। हाँ चल। अरे यहाँ से नहीं, वहाँ जाओ। पहुंचकर फोन कर देना। देखो इसकी जरा। जब अगली बार यहाँ आओ तो अपने मम्मी पापा को साथ लेकर आना। जरा शक्ल देखो अपनी, गधा कहीं का। एक थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। को दर्द का होता है। जब अगली बार आओ तो ज्यादा दिन रुकना चाहिए। अरे ये सब क्या है? तुम दोनों बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे मैं उस दिन कहा तो था हम फेस्टिवल खत्म होने के बाद कॉलेज चले जाएंगे। हम इन सबको अकेला नहीं छोड़ सकते अरे ना। तुम भी देख रही हो ना इन्हें। अच्छा माँ, पिताजी दिखाई नहीं दे रहे? अरे वो तो किसी जरूरी काम के लिए बाहर गए हुए हैं। तुम लोग जरा संभल कर जाना। जैसे ही तुम्हारे पिताजी आएंगे तुम्हें फोन कर लेंगे। ठीक है माँ। क्या ना फोन करेंगे? ठीक है माँ, चलते हैं। अरे मुझे तो, मैं उठाता हूँ। हाँ? तुम चलो आगे, चलो तुम। ठीक है, मैंने तो सोचा इनकी मदद कर दूंगा। इन्हें नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। ऐसे क्यों देख रही हो? क्या इरादा है? माँ हम चलते हैं। ए, तुम वहाँ बैठो। अच्छा सुन, तू ड्राइवर की साथ वाली सीट पे बैठ, मैं पीछे बैठता हूँ। हाँ? मुझे पता है तू आगे क्यों बैठना चाहता है, मैं पीछे बैठूंगा। ठीक है, अब पता तो चुपचाप बैठ जाना। अच्छा सुन, बकबक बंद कर, मेरे साथ पीछे बैठेगा तू। अच्छा ठीक है, चुप हो जा, मैं बैठता हूँ। हाँ। ड्राइवर साहब जरा आराम से चलाना, नहीं तो मेरे अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे। बाय मम्मी। अगर तुम अपने कानों में कुंडल पहनो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ए, मैं कोई लड़की हूँ क्या जो कुंडल पहनूंगा? तुम पर काले कुंडल बहुत बढ़िया लगेंगे। हाँ, ये जगह कितनी अच्छी है ना? अच्छा है। ओह, अच्छा ये वाला कुंडल की बात कर रहे हो तुम? हाँ? अरे हाँ, एक बार इसे मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता वो भी खुश हो जाए। छी! वो इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? छी! अरे ये तो काम बर्बाद कर गई। ये क्या हो गया? ड्राइवर भैया शीशा नीचे कीजिए, नहीं तो गाड़ी के अंदर ही मुझे उल्टी आ जाएगी। ये क्या हुआ? उसने सांस छोड़ी तो खुशबू, मैंने छोड़ी तो बदबू। अरे शीशा जल्दी नीचे करो ना। पर हम दोनों तो एक ही ब्रश यूज करते हैं। उल्टी आ रही है। वैसे उल्टी तो मुझे भी आ रही है। अबे कितनी बार कहा है रोज ब्रश कर लिया कर। कितनी बदबू आ रही थी। अरे ओ, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, समझा ना? बस भैया यहीं रोक लीजिए। जरा संभल कर उतरना। पूंती को देखो, इतनी गहरी नींद में जैसे मर ही गया हो। तुम जा रही हो? हाँ जा रही हूँ। ऐसे ही चली जाओगी? हाँ ऐसे ही चली जाऊंगी। ठीक है, ओके।
वो क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, मैं तो वेट कर रहा था। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है कि तुम जो चाहे पूछ सकती हो मुझसे। अच्छा, वो मेरी चेन कब वापस कर रहे हो? कौन सी? वो नकली वाली चेन? हाँ, वो नकली चेन तो है, पर वो चेन मेरी मॉम ने गिफ्ट करी थी। ओह, अच्छा अच्छा। जब हम अगली बार मिलेंगे ना, तब वापस कर दूंगा। ओके। 2 दिन तक लगातार तलाश करने के बाद आखिरकार उसे अपने दोस्त की लाश मिल ही गई। बोल यार, तुम आखिरी सांस तक मेरा साथ निभाओगे ना? तुम मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगे? तुम हमेशा मेरे साथ होते हो, इसीलिए मैं कभी अकेला महसूस नहीं करता हूं। मेरे लिए तो तुम ही सारी दुनिया हो। सुन यार, कुछ हुआ तो नहीं तुझे? ये लो, दम लगाओगे क्या? नहीं चाहिए क्या? ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करना तू। जिसने तेरी हालत की है मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। सबसे पहले गांव का सरपंच, उसके बाद उसकी बेटी, उसका एक बेटा भी है ना, उसको भी नहीं छोड़ूंगा। ये लो पियो। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं। तुम कौन हो, दुराई पांदी को क्यों मारना चाहते हो, ये सब कुछ नहीं पूछूंगा। जब से मुझे पता चला हमारा दुश्मन एक ही है, तब से तुम मेरे दोस्त हो गए। उसके कत्ल के बाद उसका बेटा चुप थोड़ी बैठेगा। उसको भी पूरी तरह बर्बाद कर देना। इसके लिए जो भी मदद चाहिए मैं करूंगा। ये बात मैं उसका दुश्मन बनकर नहीं, तुम्हारा दोस्त बनकर बोल रहा हूं। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे जैसे लोगों को मैं जानता नहीं हूं क्या? कर्ण नाम है मेरा। जो मेरे लिए अच्छे हैं मैंने उनको नहीं छोड़ा। तो ये किस खेत की मूली है? क्या बोला तूने? दुराई पंडी को मारने पर उसका बेटा बदला लेगा? मैं उसको भी मार दूंगा। मेरा सिर्फ एक ही दोस्त था और उसके लिए क्या करना है मैं अच्छे से जानता हूं। तू बस तमाशा देख। दुराई पांडी,
तुझे मारने के लिए एक और यमदूत आ रहा है। क्या हुआ बेटा? क्या दिक्कत हो गई? कुछ नहीं पिताजी, किसी ने मास्टर पर अटैक कर दिया। हाँ? क्यों भाई, तूने पिताजी को क्यों बताया? मैंने थोड़ी कुछ बताया। चल बाहर चल, मुझे नहीं पता किसने बताया, मुझसे मत पूछो। नहीं लेटे रही आराम से। क्या हुआ था सर? स्टूडेंट समझकर मैं उनकी बात चला गया था। मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। आपकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी मेरे से नहीं थी, तुम्हारे बेटे मती से थी। क्या कह रहे हैं आप? मेरे बेटे मती से? कौन खड़ा है वहां पर? अरे मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? अरे बुद्ध बनकर क्यों खड़े हो? इधर देखो। अरे सूरत तो देखो तुम्हारी, कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? अरे कौन है तू? शक्ल क्यों नहीं दिखाता तू? कौन है तू? मती का। अरे बच्चों जल्दी आओ, जल्दी आओ, यहाँ पर आओ। क्या हो गया सर को? सर अभी आते हैं। देख क्या हो रहा है वहां पे? भाई साहब, वो आपके बेटे मती को ही मारने आया था। सर, मती की किसी से क्या दुश्मनी है जो उसे चाकू से मारने आ गया? पता नहीं सर, मैं उसको ठीक से देख नहीं पाया था। देखने में वो स्टूडेंट नहीं लग रहा था। अपने बेटे से कहिए कि ध्यान से रहे। अबे तूने पिताजी को फोन करके यहाँ बुलाया ना? अरे मैंने थोड़ी फोन किया है, वो तो शायद वार्डन ने फोन किया होगा। बेवजह मेरे ऊपर शक मत कर, खामखा मेरे पीछे पड़ गया। अपने पिताजी से पूछ किसने फोन किया है। अंकल इतने गुस्से में क्यों है? ए सुनमती, हाँ तूने यहाँ किसी से कोई झगड़ा किया क्या? क्या बात हो गई? मैंने कोई झगड़ा नहीं किया। चल चुपचाप अपना सामान पैक कर और घर चल। ऐसा क्या हो गया पिताजी जो आप मुझे घर चलने के लिए कह रहे हैं? जो हुआ वो कम है? मास्टर को जिसने चाकू मारा वो तुम्हें खोजने के लिए आया था। तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा तुम्हारी जान कीमती है मेरे लिए। पिताजी, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी बात मानिए आप। फिर आप क्यों? सुन, जो सामने से वार करता है ना उसे हराया जा सकता है, लेकिन छुप के वार करने वाले को नहीं। सुन, यहां समझदारी से काम लेना होगा हमें। पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी। जब तक उसका पता नहीं लगता तू घर में ही रहेगा। अभी तो मेरा पैर ठीक हुआ है, आने वाले स्पोर्ट्स कंपटीशन में मुझे हर हाल में जीतना है। पिताजी, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैं ध्यान से रहूंगा। वो बात नहीं है मती। पिताजी, जो आप कह रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ ऐसा कोई भी दुश्मन नहीं है। किसी और के धोखे में मेरा नाम लिया होगा उसने। पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। आप बेफिक्र होकर गांव चले जाइए। क्या बात है, कोई दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गए सब, बिल्कुल खाली लग रहा है तो। हाँ, ये इतना परेशान क्यों है? ओए, मास्टर जी ने डांटा है क्या? नहीं तो। हाँ, ये सपनों में खोया हुआ है क्या? पुराने सपने में तो इसने वैसे ही मेरा बुरा हाल कर दिया था। हाँ, ये यहाँ बाहर बैठ के सपने देख रहा है। लगता है लंबा पंगा हुआ है, शायद इसकी टीसी हो जाएगी। ए भाई, सुन रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा यार, किसकी मुझसे दुश्मनी हो सकती है कि वो मुझे मारने के लिए यहाँ पर आएगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम्हारे पिताजी को मास्टर जी ने जो बोला तो मुझसे अभी तक परेशान हो क्या? तू खुद को मुन्ना भाई समझ रहा है जो तुझे कोई मारने आएगा? सुनाई दे रहा है? पर यार, उसने मेरा नाम क्यों लिया? इस दुनिया में तुम्हें एक मती हो क्या? मती राज, मती मुखन, मती अलगन, ऐसे तो कितने सारे मती हमारे कॉलेज में है ना। फालतू की बातें सोचना बंद कर और होश में आ। हाँ, और सुनाई दे रहा है? जो काम करने आया वही काम कर, क्योंकि इस समय वही सबसे जरूरी है। हाँ? अरे ये लो, इसका फोन आ गया, तू फोन देख, बाकी मैं देख लूंगा, सारे काम मैं ही करूं। हेलो, हाँ जी, क्या हाल चाल? याद आ गई हमारी? गांव से आए 1 हफ्ता हो चुका है, याद है ना? चलो
याद आ तो गई, यही ठीक है। ओह हेलो, मैं तुम्हें फोन नहीं कर रही थी। हाँ? मैंने तो मधुमती को कॉल किया था, गलती से तुम्हारा नंबर लग गया, सॉरी। चलो मती तो हूँ मैं, मधु बन जाता हूँ। अच्छा ये बताओ कब मिलेंगे हम? मिलेंगे? हाँ? पहले मुझे मेरी वो पेन ड्राइव वापस करो जो तुमने मुझसे ली थी। पेन ड्राइव? मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने तुमसे कोई पेन ड्राइव भी ली थी। ओह, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, रहने दो। नहीं, हाँ, ली थी। देखता हूँ, यही कहीं होगी। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम कॉफी शॉप में मिल सकते हैं और थोड़ी बातें भी कर लेंगे। कॉफी शॉप? हाँ। ये कॉफी शॉप, थिएटर, बीच, पार्क, इधर उधर, इन सब चीजों के लिए किसी और को ढूंढो। अभी वैसे घर पर दादी तक नहीं है, इसलिए पेन ड्राइव लेकर आधे घंटे में मेरे घर पर आ जाओ। दादी नहीं है? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है। जब पेन ड्राइव उसके पास है ही नहीं, देखते हैं कि वो क्या लेकर आता है। चल ठीक है यार, अब मैं निकल रहा हूँ। क्यों बे, कहाँ जा रहा है तू? अरे यार मैं अभी कहीं निकलूंगा तो ही तो कहीं जाकर पहुंचूंगा ना, कुछ ना कुछ तो करना ही है। मानना पड़ेगा, दिमाग है तेरे पास, लेकिन जरा संभल कर जाना। हाँ, तू भी ध्यान से जाइयो। हाँ ठीक है, नहीं तो तेरे पिताजी बेवजह मेरा सर फोड़ देंगे। हेलो ब्यूटीफुल। पेन ड्राइव कहाँ है? पेन ड्राइव कहाँ है? मैं वो पेन ड्राइव तो मैं वो घर पर ही भूल आया, सॉरी। ये बात फोन पर नहीं बोल सकते थे, इतनी दूर क्यों आए? वो इसलिए क्योंकि तुमने कहा था कि घर पर दादी नहीं है ना, तो सोचा तुमसे मिलकर कुछ दिल की बातें कर लूंगा, बस और कुछ नहीं। मिल लिया ना, अब खिसको। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं इतनी दूर से आया हूँ, ना कोई कॉफी, ना कोई चाय, ना ब्लैक टी। गले में कुछ अटक गया है, थोड़ा पानी मिलेगा? लाती हूँ। तरी रा रा री रा 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 रा, तरी रा 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 रा, आजा मजा, आजा पानी लेके आजा, तरी रा रा री रा, तरी रा। सपने देख रहे हो? अरे इसे कैसे पता मैं क्या सोच रहा था? लो पानी पियो। चलो दादी आने वाली है, अब निकलो। चलो। अरे ये क्या तरीका है? थोड़ी देर रुकने दो ना प्लीज, मैं अभी तो आया था, मैंने कुछ बात भी नहीं की है, ये गलत है। दादी के आने का टाइम हो गया है, चलो निकलो यहाँ से। अच्छा थोड़ा पानी और पिला दो ना, प्यास लगी है। जाओ भी। तो मैं चला जाऊं? ठीक है, जाता हूँ। वाह क्या नशीली आंखें हैं, कितनी खूबसूरत है ये। ये रात को आ गया तू? तो बहुत खुश दिखाई दे रहा। क्या बात है, आज इतना खुश कैसे लग रहा है तू? कोई बढ़िया सा सपना देखा क्या कल रात तूने? सपना तो मैं भी देखता हूँ, लेकिन उसमें नाचता तो मैं अकेला ही हूँ ना, मैं खुद को ही नचा देता हूँ। अरे क्या कर रहा है ये? अरे पागल हो गया क्या? अरे क्या चाह रहा है तू? अरे यार ये फिर शुरू हो गया। अरे फोन बज रहा है तेरा। बजने देना। अरे देख कहीं उसका फोन ना हो। अबे तू उठा ले। अरे मैं कैसे उठा लूं? मैं ऐसे काम नहीं करता, और ना ही मैं ऐसे काम करूंगा। अब फोन उठा अपना। अरे फोन उठा मती। पिताजी का फोन है। ओह अच्छा उठा। हाँ पिताजी बोलिए ना।
मैं तेरी माँ बोल रही हूँ बेटा। क्या बात है माँ, आप रो क्यों रही कल सुबह से तेरी बहन का कुछ पता नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? कल कंप्यूटर क्लास के लिए अरे, गई थी, सब अभी कुछ ठीक है तक ना? वापस नहीं आई। कह कर गई थी कि जल्दी आऊंगी, पर अभी तक वापस नहीं आई। अच्छा माँ देखिए, आप रोइए मत। पिताजी कहाँ हैं? तेरे पिताजी उसको ढूंढने के लिए गए हैं। मेरा मन घबरा रहा है बेटा, कहीं उसको कुछ हो ना जाए। तू जल्दी वापस आ जा बेटा, जल्दी वापस आ जा। घबराओ मत माँ, मैं अभी निकलता हूँ, आप चिंता मत करो। माँ, माँ, मती। पिताजी। कल तेरी बहन कंप्यूटर क्लास के लिए गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है वो बेटा। आपने इंस्टीट्यूट जाकर पता किया कि मैंने नहीं? जाके पूछा था, उन्होंने कहा रोज की तरह आके चली गई थी। समझ में नहीं आता क्या करूं बेटा। भगवान किस हाल में हो। चलिए हम दोनों चलकर देखते हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी वो हमें। सैंडविच भी देना। लीजिए खाइए। आपको भूख लगी होगी? नहीं मुझे भूख पानी लीजिए। क्या हुआ पिताजी, आप ठीक तो है ना? ठीक हो? क्या हुआ पिताजी, संभालिए अपने आप को। मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्यों रुक गए बेटा? पिताजी, रात काफी हो गई है और बारिश भी होने वाली है। मैं इन लोगों को जानता हूँ, हम लोग आज रात यहीं रुक जाते हैं, सुबह होने पर अपने गांव वापस चल पड़ेंगे। आइए पिताजी, बैठ जाइए। थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं, अभी तो पिया था बेटा। थोड़ा नहीं, सा। मुझे नहीं चाहिए। पिताजी, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, तब तक आप यहीं पर आराम कीजिए। तू अकेला जाएगा क्या? नहीं, मैं भी साथ में चलता हूँ। नहीं पिताजी, होटल पास में ही है, आप आराम कीजिए। अच्छा ठीक है, तो ये पैसे ले 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 मेरे पास ले है ले बेटा, मैं कह रहा हूँ ले लेना, और थोड़ा जल्दी आना। ठीक है, ठीक है पिताजी, मैं जल्दी आता हूँ। मुझे तेरी चिंता लगी रहेगी, थोड़ा आप जल्दी चिंता आना। मत कीजिए, मैं बस अभी आता हूँ। पिताजी, पिताजी, पिताजी। Number you are trying to reach is currently switched off. Please try again later. நீங்கள் டயல் செய்த எண் தற்போது switch off செய்யப்பட்டுள்ளது. தயவு செய்து आपने मेरे भाई, हमने नहीं देखा।
देखिए, आपकी बेटी के शरीर की हालत बहुत कमजोर है। उसको ड्रग्स की हैवी डोज दी गई है और मुझे लगता है कि 2-3 दिन तक उसे टॉर्चर भी किया गया है। हे भगवान। वो अभी तक उस सदमे से निकल नहीं पाई है, इसीलिए उसकी मनस्थिति ऐसी है। माँ, डॉक्टर, मेरी बहन को ठीक करने का कोई और रास्ता नहीं है क्या? क्या किसी बड़े अस्पताल में ले जाकर वहाँ के इलाज से उसे ठीक नहीं किया जा सकता है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सारा इलाज इधर भी हो सकता है। यहाँ का इलाज ही काफी है। मुंह खोल बेटी, खा ले बेटी, बस एक और तो खा ले, थोड़ा सा बेटी, खा लेना। खाएगी नहीं तो कैसे ठीक होगी? थोड़ा सा खा ले। भूल गई पापा के साथ कैसे खाती थी। मुंह खोल। कैसे खाना खा रहे हो? हॉस्टल जाने के बाद क्या खाना खाना भी भूल गए? नहीं पिताजी। देखो, ऐसे खाते हैं खाना। मुंह खोलो। बस बस। पिताजी, मुझे भी। क्यों नहीं बिटिया, ये ले। ये क्या है? अरे इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी उसको आप अपने हाथ से खाना खिला रहे हो? अरे उसे अपने हाथ से खाने दो ना। ए, तुम तो चुप ही रहो। ये कितनी भी बड़ी हो जाए, रहेगी तो मेरी बच्ची ना। तुम नहीं मानती तो तुम चुप रहो। हाँ, चुप रहो। पिताजी, पिताजी, पिताजी। अगर तुम्हें ऐसे रोते हुए तुम्हारी माँ और बहन देखेगी तो उन्हें हिम्मत कौन दिलाएगा, बताओ? प्रभा, हमारा मंदिर जैसा घर शमशान की तरह सूना हो गया है। उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे पिताजी को अपने साथ ही ले जाना चाहिए था। अगर उस दिन मैं उन्हें अपने साथ ले जाता तो पिताजी आज जिंदा होते हमारे बीच। ये मेरी वजह से हुआ है, सिर्फ मेरी वजह से। उनकी मौत का गुनहगार मैं हूं। पिताजी की मौत मेरी वजह से हुई है, मेरी वजह से। काश मैं उन्हें छोड़ कर ना चाहता। प्लीज संभालो अपने आप को, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। कभी किसी का नुकसान ना करने वाले तुम्हारे परिवार की ये हालत किसने की, ये पता लगाना होगा। अभी तक हर परेशानी से बचाकर बड़ी मेहनत से पूरे परिवार को पाला उन्होंने, लेकिन अब ये परेशानी खुद चलकर हमारे पास आई है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं प्रभा, किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला मैं। लेकिन तब तक तुम्हें मेरी मां और मेरी बहन का ध्यान रखना होगा। मेरी मदद करोगी ना प्रभा? ये भी कोई कहने की बात है क्या? हाँ, तुम्हारे पिता की खबर मिली? जी मास्टर जी। सोचा नहीं था उनके साथ कुछ ऐसा होगा। बहुत अफसोस की बात है। कितने अच्छे इंसान थे वो, फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ। क्रियाक्रम ठीक से हो गया था ना? जी हो गया था, सब ठीक से हो गया।
अच्छा मास्टर जी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हॉस्टल में उस दिन आखिर हुआ क्या था आपके साथ? क्या आप डिटेल में मुझे उसके बारे में बता सकते हैं? ठीक है मास्टर जी, उसके बारे में आपको कोई भी जानकारी मिले तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैं इस मामले की जड़ तक जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। पिताजी के बाद अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखना। अंकल। हाँ? पिताजी की किसी से कोई दुश्मनी थी? आपको कुछ पता है इस बारे में? बहुत लंबे समय से मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ। बचपन से ही तुम्हारे पिताजी और मैं हमेशा साथ रहे हैं। अगर गांव में किसी का झगड़ा होता तो दोनों पक्ष तुम्हारे पिताजी के सामने बैठकर ही समझौता करते थे। उनका किसी से झगड़ा नहीं होता था। ऐसे हालात में किसकी उनसे दुश्मनी? कुछ वर्ष पहले उत्सव के समय पर हमारे गांव और पड़ोसी गांव वालों के बीच इसी बात को लेकर बहुत झगड़ा हो गया था, जिसके चलते उनके दोस्त राज की मौत हो गई थी। राज की मृत्यु का कारण तुम्हारे पिताजी को समझकर उस गांव के लोग क्रोधित हो गए थे। वो दुश्मनी अब तक चली आ रही थी, लेकिन इस बार उस दुश्मनी को भुलाकर दोनों गांव वालों ने इकट्ठे उत्सव मनाने का फैसला किया था। उस समय राज के बेटे मरूत ने कहा था कि मैं देखता हूं कि तुम लोग उत्सव कैसे मनाते हो। ऐसे ही कुछ बात हुई थी उस वक्त। शायद उसने ही कुछ गड़बड़ किया होगा। नहीं अंकल, कोई और भी हो सकता है, आप ध्यान से सोचिए ना। उस दिन तुमने खेत नापते वक्त जिस पर हाथ उठाया था, कहीं उसने ही तो कुछ नहीं किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, यह आदमी कौन हो सकता है? जरा सुनो, वो प्रॉपर्टी डीलर सांगली का घर कहाँ है पता है तुम्हें? हाँ? क्यों भैया, उसने तुम्हें भी चूना लगा दिया? क्या क्या कह रहा है ये? नहीं नहीं, कुछ और बात करनी है। उसका घर कहाँ पे है? अगर उससे मिलना है ना तो मदुरई की जेल में जाना पड़ेगा। मदुरई की जेल में? ऐसे लोग जेल में नहीं तो क्या मंदिर भेजे जाएंगे? आ गया पुलिस के लपेटे में तो भेज दिया उसे जेल। महीना भर हो गया। 1 महीना हो गया? इनकी बात सुन के तो लग रहा है कि तुम्हारे पिताजी की मौत से पहले वो बंदा जेल में ही था। अब जरा आसपास के लोगों से पूछकर देखें एक बार। हाँ, है ना? चलो ठीक है। यहाँ से चले? नहीं नहीं, रोक इधर, रोक। ठीक है रोकता हूँ मैं। ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। अरे रुक, भाग क्यों रहा है? कहाँ भागता है? रुक, रुक जा। रुक, अरे कहाँ जा रहा है? रुक, तो इधर आ। रुक जा। रुक, अबे कहाँ तक भागेगा? बचेगा नहीं तू। तू उधर से जा। ए सच सच बता, इसके पिताजी का कत्ल तूने ही किया है ना? रुक, कहाँ भागा था? भागेगा बे? रुक, बता क्यों भागा तू? भाई मैं क्या करता भाई, तुम लोग मेरे पीछे भाग रहे थे इसलिए तो मैं भाग रहा था। ओए देख, सच सच बता, इसके पिताजी का कत्ल तूने किया है ना? क्या बात कर रहे हो भाई? मैं किसी का कत्ल क्यों करूंगा? मैंने उस समय कुछ बोल दिया होगा पर मैंने किसी को मारा नहीं। मेरे मन में थोड़ा गुस्सा जरूर था, लेकिन उत्सव तो खुशी की बात थी ना। तुम्हारे पिताजी के मौत का अफसोस मुझे भी है। सच कह रहा है? लेकिन उसके बाद भी अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अपने हाथों से मार दो। लेकिन भाई मैं सच कह रहा हूँ, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे पिताजी का कत्ल मैंने नहीं किया है। चल जा। चल निकल, हमें भी भगा दिया, सारा टाइम भी वेस्ट करा दिया। बेवकूफ कहीं का, बिल्कुल पागल है ये। अरे हाँ भाई, क्या हुआ? रुक ना। हाँ? 1 मिनट रुक, देखता हूँ। बुद्धि, ये तो वही चेन चोर है। ये यहाँ ऐसे क्यों पड़ा है? जा सामने दुकान से पानी लेकर। अच्छा अच्छा, हाँ। इसके चेहरे पर पानी डाल। हाँ, रो। तुम्हें क्या हुआ? अरे सुनो, ओ भाई, होश में आओ। उठो उठो। ए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम यहीं पर रुको, हम खाना लेकर आते हैं तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, मैं खाना पका लूंगा। अरे ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा पानी ही पिला दो। अभी लाया। हाँ ठीक है। जरा स्विच ऑन करना।
तुम्हें भी पानी चाहिए? ये तुम्हारे फोन में फोटो किसकी है? ये मेरे परिवार की फोटो है। क्या बात है? एक मिनट रुकना भाई। ये अंदर क्यों गया? मुझे माफ कर देना भाई। क्या? उत्सव के टाइम पे तुम्हारी बहन के हाथ से फोन गिर गया था और मैंने उठा लिया। पर मेरी बहन के पास फोन तो था ही नहीं। पर आपकी बहन की फोटो है इसमें। क्या बहन का फोटो? देखो जरा। देखिए ना। अरे मेरी बहन का फोटो इसमें कैसे? अरे ये इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। अरे ए, इसे तो गांव में सबने मार डाला था ना। लेकिन ये साथ में कौन है? कौन हो सकता है ये? चल चल आजा। अच्छा सुन, मैं ये फोटो तुझे भेजता हूँ। तू कॉलेज जाकर मास्टर से ये पूछना कि जिसने उन पर वार किया था क्या यही वो आदमी? ठीक है। मैं ये फोटो पुलिस के पास लेकर जाता हूँ। ठीक है? बहुत बढ़िया आइडिया। चलो हाँ चलते हैं। सर मैं मती बोल रहा हूँ। हाँ बोलो मती। मेरे पास एक मोबाइल नंबर है, डिटेल्स पता करके क्या आप मेरे पास भेज सकते हैं? ठीक है बेटा, मैं पता करके बताता हूँ। जी बोलिए सर। हाँ मती, वो फोन किसी कर्ण का है। उसका नंबर उसके दोस्त के पते पर रजिस्टर्ड है। फिलहाल उसकी लोकेशन पोदीमेट पे दिख रही है। अच्छा तुम कहाँ हो इस वक्त? क्या मैं वहां आ जाऊं तुम्हारे पास? क्या हुआ? क्या हुआ मती? क्या मैं आ जाऊं तुम्हारे पास? नहीं सर, मैं संभाल लूंगा। बहन तो ठीक ठाक है ना? वो तो मुझे ऐसे ही मिल गई। मारने तो मैं तुझे आया था, पर उससे पहले तेरे पिताजी मिल गए। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तू भी तेरे पिताजी के पास जाएगा। वहां उनसे अच्छे से मिलना। आजा आजा आजा।
तेरा बाप कैसे मरा पता है क्या? क्यों मरा ये पता है क्या? अभी बताता हूं। उसने मेरे साथी को मार डाला था और उसी का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारी बहन का पीछा करना शुरू कर दिया। उस वक्त मैंने तेरी सुशील बहन को किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठकर जाते हुए देखा। गांव की एक लड़की से छेड़छाड़ से तुम लोगों ने मेरे दोस्त को मार डाला, इसीलिए तुझे, तेरी बहन और तेरे पिताजी को मारने में आया। दीपा, बेटी दीपा, किसने फोन किया था मुझे? बेटी दीपा, 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 दीपा। घबराओ मत, अभी मरी नहीं है वो। पर मैं तुम्हें रोता हुआ देखना चाहता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने दोस्त के मरने पर मैं रोया था। क्या सोचा था रे? मेरे दोस्त को मारने के बाद बच जाओगे? नहीं बचोगे। अब तुम यहाँ पर तड़प तड़प कर मरोगे और तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा भी मरेगा, पर पहले तुम्हारी बारी। डंडा का है, डंडा का है। ये ले, ये ले, ये ले। मर जा। उसके बाद उन दोनों को तुम्हारे घर के सामने मैं फेंक आया। तो अपने उस घटिया दोस्त की मौत का बदला लेने आया था ना तू यहाँ पर? तेरा जिंदा रहना ठीक नहीं है। कौन है तू? कौन है तू? कहां से आया तू हमारी जिंदगी में? धोखे से तूने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। हे, परिवार का मतलब भी पता है तुझे? बाप क्या होता है पता भी है तुझे? प्यार क्या होता है जानता है तू? तू इनमें से कुछ नहीं जानता, इसलिए जिंदा लाश है तू। ईश्वर से ज्यादा अपने पिता को मानता था मैं। मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर तू मर्द होता ना तो मेरे सामने मेरे पिताजी को हाथ लगाकर दिखाता, लेकिन साले तू तो नामर्द निकला। हे, मेरा एक बार काफी है तेरी जान लेने के लिए।
जो कुछ भी यहां पर हुआ वो केवल एक कर्म नहीं था, बल्कि त्रुटियों को सुधारने वाला एक यज्ञ था। मैं कोई कातिल नहीं हूं, बल्कि एक याज्ञिक हूं।